Welcome to Excellent IQ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सलेंट IQ में आप सभी का वेलकम है। प्यारे बच्चों, आप सब अभी झारखंड समान ज्ञान से झारखंड निर्माण की संघर्ष कथा सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड निर्माण की जो घटना चक्र शुरुआत होती है वह 1912 से शुरू होती है, जो जाकर के 15 नवंबर 2000 को समाप्त होती है। जो आप लोग को अच्छी तरीक़ा से इसके पिछले जितने सारे मैं वीडियो बनाया हूँ सब में इस बात को बताया हूँ। अब आप देख सकते हैं बाबू कि 1912 से घटना चक्र शुरू होकर के किस प्रकार से झारखंड का निर्माण हुआ है, झारखंड को अलग कराने में किस किस प्रकार की हमारे झारखंड वासियों को, हमारे नेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं उसी को एक एक करके आपके बीच में रख रहा हूँ। और अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि यदि इसी प्रकार से आप सब झारखंड समान ज्ञान का अध्ययन पूरा कंप्लीट कर पाते हैं तो झारखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है झारखंड लोक सेवा आयोग, उसमें आपको मैं हिंट्स कर दूं कि 200 क्वेश्चन पूछेंगे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड मिला करके, जिसमें आप इसको इस तरह से देख लीजिएगा कि 200 पूछेगा, पेपर फर्स्ट से आपको 100 क्वेश्चन है और पेपर सेकंड से आपका 100 क्वेश्चन है। तो पेपर फर्स्ट से 100 क्वेश्चन छूटो, उसमें से 90 तो अदर पेपर रहेंगे, लेकिन 10 प्रश्न कहाँ से रहेंगे? झारखंड से रहेंगे। और इसमें 100 का 100 कहाँ से रहेगा? झारखंड से रहेगा। आप सोच लीजिए, झारखंड है, अभी क्या है? झारखंड है। यानी अगर हम लोग बात कर लें तो 10 + 100 यानी 110 क्वेश्चंस हम लोग को कमांड होगा झारखंड समान ज्ञान से। प्यारे बच्चों, अगर आप JPSC का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की कोई परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप निश्चित रूप से इस सारे वीडियो को एक सिस्टमेटिक रूप से देखिए, नोट्स बनाइए, और किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप हमारे जो अगर कमेंट के माध्यम से मुझे संपर्क कर लीजिए। मैं आपको यथाशीघ्र आपकी समस्या को हल करूँगा। और आप सबसे पहला काम कर लीजिए कि जैसे चैनल देखते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने सारे वीडियो मैं डालूंगा आपको मिलता रहेगा, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको झारखंड समान ज्ञान की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं झारखंड निर्माण की बात को बता रहा हूँ, जिसमें 1912 से लेकर के 15 नवंबर 2000 तक की घटना चक्र समाहित है। अब देखिएगा आप लोग, पिछले क्लास में मैं आपको 1949 तक की सारी बातें बता रखा था, और मैं आज आपको इससे आगे चल करके मैं सारी बातों का आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ बता दें कि 1949 तक देखिएगा तो झारखंड में 2 पार्टी कायम है, 2 पार्टी देखने को मिल रही है। एक पार्टी का आपका नाम है आदिवासी महासभा। आप देखे होंगे आदिवासी महासभा। एक पार्टी का जो मेन व्यक्ति है, जो अध्यक्ष है, वो जयपाल सिंह मुंडा है। आपको पता होगा जयपाल सिंह मुंडा है। और एक पार्टी और बन चुकी है जिसका नाम है, आपको बता दें, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। यूनाइटेड झारखंड पार्टी के नाम से एक पार्टी चल रही है, जो आप लोग अच्छी तरीक़ा से झारखंड में 2 पार्टियां बिल्कुल मौजूद आप देख पा रहे हैं कि एक आदिवासी महासभा है जिसका अध्यक्ष जयपाल सिंह है, और एक यूनाइटेड झारखंड पार्टी बना है जिसका है जस्टिन रिचर्ड। आप सोच सकते हैं कि झारखंड में 2 पार्टी, झारखंड का लोकल पार्टी, बाहर का नहीं है, दोनों झारखंड का है और झारखंड के लिए अपना अपना डिमांड कर रहा है। ठीक है। अब जब 49 में दोनों पार्टी कायम है, झारखंड में देखने को हम लोग को मिल रहा है, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि 1949 का अंतिम समय आते आते 31 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर को दोनों कौन, ये जो दोनों पार्टी आप देख पा रहे हैं, 31 दिसंबर 1949 को समझिए, 49 को दोनों पार्टी झारखंड में, पहला आदिवासी महासभा और दूसरा है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, दोनों जो है एक संयुक्त सम्मेलन करते हैं
और मिलने की बात करते हैं, यानी एकीकरण कर लेते हैं। दोनों कहते हैं कि भाई झारखंड, हम लोग जब झारखंड के पार्टी हैं तो हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे और एक रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मांगों को माना जाएगा। और बता दें इसी दिन दोनों मिल करके इन लोग करते क्या है कि एक मैंने इसका दोनों पार्टी का नाम अब न रख करके एक नया नाम बदलने की बात आती है। इसका नाम रहता है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पर नाम बदलने की घोषणा हुआ है। अभी पार्टी बन गया है, नाम बदलाएगा, लेकिन 1 जनवरी, एक याद रखिएगा, 1 जनवरी 1950 को एकदम बिल्कुल बैठक होती है। बैठक करके जो 31 तारीख को निर्णय लिया गया था कि झारखंड में मात्र एक पार्टी रहेगा, हम लोग मिल के बनाएंगे, जिसका नाम रहेगा झारखंड पार्टी। तो झारखंड पार्टी के विधिवत घोषणा, मैंने आप देखिए बहुत अच्छी बात है, नाम बदलने की घोषणा हुआ था 31 दिसंबर 1949 को ही। लेकिन ये पार्टी जो बन रहा है, निर्मित हो रहा है, अब यह जो मैंने मन विचार आया था अब उसका असली रूप दिया जा रहा है 1950 में। 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी नाम से एक पार्टी बन गया, या कहिएगा कि दोनों का मिला करके एक नया उसी का नवीनीकरण कर दिया गया। नया नहीं है, दोनों एक ही पुलिस पार्टी है, जयपाल सिंह भी और रिचर्ड साहब भी है, लेकिन दोनों मिल के एक हो जाते हैं, एक नया पार्टी का नाम आ जाता है जिसका नाम है झारखंड पार्टी। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताइए झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1950 में हुआ। आप इसको याद रखिएगा। हाँ, एक छोटी सी बात देखिएगा, अब जो इसका अध्यक्ष बनेंगे, याद रखिएगा, अध्यक्ष बनेंगे तो अध्यक्ष को बनाएगा किसको? जयपाल सिंह को। जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया गया। अब क्या है कि 31 तारीख को इसका स्थापना सम्मेलन हुआ है, 1 जनवरी को इसका क्या हो रहा है? स्थापना सम्मेलन हो रहा है रांची में। 1 जनवरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1950 को इसका स्थापना सम्मेलन। स्थापना सम्मेलन कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बनने की बात आ गया, बना दिया गया, तो सारे इसके मेंबर को मिला करके एक बैठक किया गया है जिसका नाम है स्थापना सम्मेलन। अब इसमें जयपाल बाबू आ रहे हैं, आ करके घोषणा किए कि भाई झारखंड में अब कोई दूसरी पार्टी नहीं है, मात्र एक पार्टी है, उसका नाम है झारखंड पार्टी। तो देखिए अब नाम बदलने से क्या हुआ दिखेगा ना। देखिए आदिवासी महासभा कहने से ये आपको, भले आप लोग कुछ भी कह लीजिए, लग रहा था कि आदिवासी का पार्टी है, आदिवासी का पार्टी है मजबूत भाई, क्योंकि झारखंड में आदिवासी का ही बोलबाला वहीं की संख्या था, तो इस तरह से है मजबूत, नो डाउट इसमें। लेकिन आदिवासी महासभा कहने से आदिवासी का पार्टी होने का पता चल रहा था। लेकिन अब जब मिल गया, अब इसका नाम अगर झारखंड पार्टी हो गया, तो अब आपको नाम से देखिए लग रहा है कि झारखंड पार्टी कहने से अब कोई जात पात पर ही नहीं रह गया, किसी एक जात का नहीं, बल्कि इससे सुनने से ही पता चल रहा है भाई कि अभी पूरी झारखंड का है। तो जानते हैं जयपाल सिंह क्या बोले हैं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं कि आज से जो मेरी पार्टी थी आदिवासी महासभा, अब वो झारखंड पार्टी बन गई है। और सबसे बड़ी बात बोले हैं ये कि गैर जनजाति, गैर आदिवासी के लिए द्वार खुल गया है। अब सोचिए, पहले से नाम पता चल रहा था कि ये आदिवासियों का पार्टी है, लेकिन आज एकदम साफ साफ पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड पार्टी। अब उसमें कोई भाई कोई जात है, यहाँ तक कि पंडित जी हैं, ठाकुर जी है, आपको लोहार है, चेरो है, जिसको बोलना होगा, ऑल झारखंड, जो झारखंड क्षेत्र में निवास करते हैं, इस सभी का पार्टी के रूप में जाना जाएगा। ये बात के बोले हैं अब जयपाल सिंह देखिए, जयपाल सिंह लिखिए भाई, जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह के स्टेटमेंट ये आ चुका है कि ये आदिवासी के तो है ही, पहले से ही था, लेकिन आज से यह गैर आदिवासियों के लिए क्या हुआ, गैर आदिवासी के लिए द्वार लिखिएगा, गैर आदिवासी के लिए द्वार क्या है, खुल गया है। मतलब अभी सारे लोग इसमें आ सकते हैं और सब मिल के सहयोग करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा थोड़ा सा, आप इसको स्क्रीन टच ले कर भी मैंने इसको आप
ले लीजिए, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। लेकिन नहीं भी करते किसी कारण से तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं इसको आपको समझा दिया हूँ, आप इसको नोट्स बना लीजिए सुन करके। और बाकी काम आप जब अगर लगता है कि सर इसको हमको और बेहतर बनाना है तो आप संपर्क करें। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपका इस सारा चीज़ों का आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिएगा, चलिए आगे देखते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक बात बता दे बाबू कि अब हम लोग 1950 में घटना चक्र देख रहे हैं, फाइनलाइज देख रहे हैं कि 1950 में क्या क्या हुआ। तो 1950 में हम देख रहे हैं भाई कि एक झारखंड पार्टी बन गया है। ये आपको समझ में आ गया कि झारखंड पार्टी बन गया है, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह बन गए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पहले से 1939 से ही झारखंड में सक्रिय है ना। अब आज झारखंड पार्टी भी बना तो उसका अध्यक्ष बन गए, कोई कहीं दिक्कत किसी को नहीं है। हाँ, 1950 में घटना और आपको बता दें, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखिए, आप पढ़कार हैं, आप पढ़ रहे हैं झारखंड का सामान्य ज्ञान, तो एक एक फैक्ट को मुझे लगाना है ताकि आपको समझ में आते रहे, जब कहीं कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, बस इतने ध्यान रखना है। तो देखिए 1950 में झारखंड पार्टी बना। अब कामाख्या नारायण सिंह है, ये क्या कर रहे हैं देखिएगा। अच्छा, पहले इनका परिचय देख लीजिए, ये रामगढ़ के हैं। रामगढ़ राज आप सुने होंगे, रामगढ़ राज्य के, समझिए राज्य के, रामगढ़ राज्य के ही आपको अंतिम राजा है, ठीक है। अब क्या है कि देश आज़ाद हो चुका है, सरकार क्या कर रही है कि भाई अब राजा नहीं रहिएगा, अब आपका जो राज गद्दी थी वो छीन ली जाएगी और आप कोई भी एरिया का अपने आप राजा घोषित नहीं कर सकते हैं। आपका यहाँ तक कि उपाधि भी छीन लेना है। तो आप ये रामगढ़ राजा सोच रहे हैं कि आखिर मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। इसी करने की स्थिति में आकर के ये सोचते हैं कि चलो भाई अब देश आज़ाद हो गया है, चुनाव ना होगा तो मैं भी कुछ ऐसा काम करता हूँ कि मेरा भी कुछ काम चले, मतलब हम भी लोगों के बीच में रहे। अब सोचिए जो राजा रहा है अब उसको कहा तो प्रजा बन जाए, है संभव? तो बेचारा वो प्रयास किया कि मैं राजा हूँ तो मैं अभी भी मैं ऐसा कुछ काम करूँ कि मैं अपना क्षेत्र में बना रहूं। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए उन्होंने एक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है छोटा नागपुर संथाल परगना। एक बड़ा सा नाम है, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। ध्यान रखिएगा, ये अंतिम राजा है और क्या नाम है, छोटा नागपुर। देखिएगा, छोटा नागपुर संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी, ये बना लिए। अब सोचिए कि आपको 1950 में आप याद किए, टोटल बात भूल जाना है ना, मात्र एक बात रखना है कि 1950 में झारखंड पार्टी बना, ठीक, ये बनाया जयपाल सिंह बनाया, बाकी इस घटना चक्र रखिएगा अलग से। अब कामाख्या नारायण सिंह आते हैं, वो क्या करते हैं भाई कि छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी बना दिए। चलिए, दो पार्टी हो गया। एक व्यक्ति और है, याद रखिएगा, लाखो बुदारा। लाखो बुदारा, इसको हर हाल में आप सबको याद करिए, बता देंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर कोई को जानकारी इसको होना चाहिए। लाखो बुदारा ये क्या करते हैं कि आपको लाखो बुदारा जो है कुल्हान एरिया में है, इन्होंने क्या किया है कि हो पुनर्जागरण आंदोलन चला है। मतलब जो इनका जाति था हो का, उसको एकजुट किए, कह के अब तो अगर ये चला गया अब हम लोग फिर एक हो जाओ और अब भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हमारी मांगे को पूरा किया जाए। तो उन्होंने अपने जाति पूरा कंप्लीट को नहीं लिया है। ऐसा नहीं कि पूरी झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड की बात क्या कर रहा है आपको, जयपाल सिंह। और अभी बात करने के लिए कौन आए हैं, रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह। लेकिन लाखो बुदारा भी है, लाखो बुदारा। अभी क्या है कि हो पुनर्जागरण आंदोलन चलाए और कहाँ पे, कुल्हान प्रदेश में, कुल्हान क्षेत्र में। हाँ, एक छोटा सा बात रखिएगा कि जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना होगा कि वो हो भाषा, एक भाषा भी हो है, हो जाति का, हो भाषा
का जो लिपि है, लिपि उसका नाम है वारंग छिति। वारंग छिति एक लिपि है, किसका? वारंग छिति। छिति एक लिपि है वो भाषा का। अब वारंग छिति को तैयार किया है कोई और नहीं तैयार किया है, क्या तैयार किया है? लाखो बुधारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जैसे आपको याद होगा पहले से बता चुके आपको हम, या बताएंगे कि एक संथाली भाषा है, संथाली भाषा, इसका जो लिपि है उसे ओल चिकी है, ओल चिकी है। और ओल चिकी जो बनाया है क्या बनाया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू ने बनाया है। तो आप देखेंगे एग्जाम में कई बार पूछा है, कितने बार एग्जाम में आ चुका है, देखिएगा कि संथाली भाषा का लिपि क्या है, तो ओल चिकी डायरेक्ट पूछ सकता है, या पूछेगा कि भाई बताइए ओल चिकी का जो मतलब रचनाकार है, जो तैयार किया वो क्या है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो मुझे अभी इसको नहीं पढ़ना है, बल्कि यहाँ देखना था कि एक नाम आ गया लाखो बुधारा, एक कोल्हान के रहने वाले हैं और वो पुनर्जागरण आंदोलन चलाए हैं। और सबसे इनके लिए खासियत क्या है कि वो भाषा का लिपि तैयार किए है ना, लिपि का नाम क्या है? वारंग छिति। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लीजिएगा कि वो भाषा का लिपि का नाम बताइए तो वारंग छिति। और अगर माने इन करके पूछ दे, डीप करके पूछ दे कि बताओ भाई जो वारंग छिति है उसको तैयार कौन किया है, लिखा कौन है, बनाया कौन है, तो बोलिएगा लाखो बुधारा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप आराम से देख पाए कि 1950 में 3 घटना आप याद कीजिएगा ना जरूर हर हाल में। पहला बोलिएगा झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ, के बनाया भाई, के निर्माण किया, तो बोलिएगा जयपाल सिंह मुंडा। दूसरा आइएगा बोलिएगा कि एक और पार्टी का निर्माण हुआ है, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी, के बनाया भाई, तो रामगढ़ के राजा या अंतिम राजा बोलिएगा कामाख्या नारायण सिंह, ठीक है। यहां से याद हो गया, अंतिम ही पूछ लेगा तब भी आप बोल सकते हैं, या ऐसे पूछेगा कि कामाख्या छोटा नागपुर संथाल परगना का जो जनता पार्टी था वो आखिर के बनाया था, तो कामाख्या नारायण सिंह। और तीसरा याद आपको खाली करना है एकदम बिल्कुल सॉलिड रूप में कि हो पुनर्जागरण आंदोलन किसने चलाया, तो लाखो बुधारा, लाखो बुधारा। अब पूछेगा कि लाखो बुधारा के लिए और कोई खासियत आपके पास है? हाँ, उसका एक गुण मेरे पास और है, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था कि जो हो भाषा का लिपि वारंग छिति है उसको बनाया है। अतः यह आपको इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आप 1950 में ये 3 बात याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपका सवाल पूछ सकता है। वारंग छिति पूछ देगा, आपको अंतिम राजा पूछ, नाम पूछ रामगढ़ का, या फिर झारखंड पार्टी का गठन का डेट पूछ दे, अध्यक्ष पूछ दे, कुछ भी पूछेगा आप आराम से बना रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इसको आराम से आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, आपको बेहद फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड की जब परीक्षा होगी तब आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा 1950 के ठीक बाद हम 1951 में प्रवेश किए हैं, और आपको मैं बता दूं 1951 में एक बहुत बड़ी बात आती है पूरी भारत के लिए कहिए कि 1952 में आम चुनाव होने वाला है। ये बात आ चुकी है, आम चुनाव होना है, यानी अब देश आज़ाद हो चुकी है, हमारा देश में संविधान लागू हो चुका है 50 में ही। अब 1952 में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब भारत में या जहाँ जहाँ जो पार्टियां हैं अपना अपना प्रचार करने की नियत से जगह जगह पर जा रही हैं और प्रचार कर रही हैं। अब देखिएगा, मैं आपको 2 घटनाचक्र सुना रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर नेता आते हैं और क्या क्या बोल करके जाते हैं। 1951 में आइएगा, 1 जुलाई का महीना रहता है, मैं बता दूँ जुलाई, शायद 2 जुलाई रहा होगा, मे भी आप उसको डेट देख लीजिएगा। जुलाई का महीना है और डेट आपका लगभग होना चाहिए उसका 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1951।
रांची के एक शहर, रांची के पास में ही एक जगह है सामलोंग। यहाँ पे आते हैं, उनका नाम है, आपको पूरा सोशलिस्ट पार्टी का नेता है राम मनोहर लोहिया। आप नाम सुनोगे, राम मनोहर लोहिया। 1951 में घटना चलती है, देखिएगा कि 1952 में आम चुनाव होना है और उसी आम चुनाव के लिए झारखंड में प्रचार के लिए आ रहे हैं। 2 जुलाई 1951 को रांची के समलोंग में, आप नाम सुने होंगे एकदम अच्छी तरीका से, जयप्रकाश नारायण सुने होंगे आप लोग जरूर, हल्का सा। जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं। आपको ये पूछिएगा कि जयप्रकाश नारायण आखिर है कौन भाई? जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं ना, और आपको इनका नाम जेपी कहिएगा, जयप्रकाश नारायण। और ये जो है वो समाजवादी पार्टी, मतलब सोशलिस्ट पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के नेता है। और इनका प्रचार हो रहा है, कांग्रेस से थोड़ा सा हट करके है, कांग्रेस नहीं, यही सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी का मतलब होता है जिसका समर्थन हर जाति हर धर्म के लोग करते हो, जिसको हर धर्म हर जाति में विश्वास हो, वो सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी होता है। लेकिन मैं बता दूं, इसी के सिद्धांत पे आपका और भारत में पार्टियां बनी है, नाम भी बताऊंगा, क्या वो लोग वाकई में सोशलिस्ट है या नहीं है। लेकिन इनका नाम लेता है जयप्रकाश, कि मैं जयप्रकाश का ही अनुयायी हूँ, मैं इन्हीं का मैंने प्रोडक्ट रहा हूँ, इन्हीं के विचारधारा से अपनी पार्टी का निर्माण किया हूँ। लेकिन आज जाकर देखिएगा कि उनमें जातिवाद बिल्कुल कूट कूट करके भरा हुआ है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा भाई, आगे देखिएगा। जयप्रकाश नारायण आते हैं, तो जब जयप्रकाश नारायण रांची आए तो हमारे जयपाल सिंह, देखिएगा जयपाल सिंह सोचते हैं कि भाई हो सकता है अगले दिन में जब चुनाव होगा तो लोग चुनाव जीतेंगे, तो ये इनसे संपर्क किए, किससे? जयप्रकाश नारायण से। और जयप्रकाश नारायण कहे कि भाई देखिए मैं आपको समर्थन करूंगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि मुझे अलग झारखंड मेरा मांग है, हम झारखंड को अलग करना चाहते हैं। जिस प्रकार से बिहार राज्य है, उड़ीसा राज्य है, उसी प्रकार से मुझे भी अलग राज्य की दर्जा ही मिलनी चाहिए। कि जहाँ से आप लोग अलग हुए हैं, मैं भी पहले वहीं था, लेकिन मुझे जो है अभी तक स्वतंत्र अलग राज्य की घोषणा नहीं की गई है, अतः मेरी मांग है। जयप्रकाश नारायण जी एकदम बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि भाई जयपाल बाबू आप मदद करें, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप समझ गए होंगे, यह छोटी सी बात आएगी कि जयप्रकाश नारायण रांची प्रचार में कब आए, तो आप 51 याद कीजिएगा। अगर आप डेट याद करते तो ठीक है, आपकी मर्जी, कर लीजिए, कर लेना ही चाहिए। लेकिन नहीं करते तो 51 में आए हैं, और कहाँ आए हैं? रांची के समलोंग में। ठीक, अब एक देखिए घटना चक्र और देख लीजिए, बगल में एकदम बिल्कुल एकदम जोर शोर से बात चलने लगी है और झारखंड में नेता आना शुरू कर दिए हैं। उसी क्रम में 2 जनवरी, याद कि 2 जुलाई है, इसमें रखिएगा 2 जनवरी 1952 को रांची में ही एक जगह है मोरहाबादी, आप सुने होंगे, बहुत अच्छा है, मोरहाबादी मैदान है। उस मैदान में आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, और एक कांग्रेस से, याद किया किस पार्टी के नेता है? कांग्रेस से है। अब जब ये आए यहाँ पे, तो भाई हमारा प्रतिनिधि जब अपना प्रचार कर रहे थे, तो हमारे जो झारखंड के प्रतिनिधि थे भाई इनसे मिलने भी गए। देखिए एक्चुअली समझिएगा, हमको अलग होना है, ठीक है। अब हमारा जो अलग करा दे, तो जो प्रचार कर रहे हैं सबसे मिलेंगे। जानते हैं एक व्यक्ति जो कांग्रेस के थे नेहरू जी, इन्होंने ऐसा शब्द का यूज कर दिया है कि आज मुझे भी बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन मैं बता दूं, नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जानिएगा, ये भाषण के दौरान ही जब इनसे मांग रखा गया था, तो भाषण के दौरान जानते क्या बोले कि देखो तुम लोग कुछ हल्ला गुल्ला मत करो, झारखंड फारखंड, देख रहे हैं ना कैसे बोल रहे हैं, झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कितना स्पष्ट बोले कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, अब मैं देश को टुकड़ा नहीं होने दूंगा।
जबकि मैं उनको ये बताया कि भाई मैं देश की टुकड़ा की बात नहीं कर रहा था, मैं तो अपना राज को अलग करने की मांग कर रहा था। लेकिन उन्होंने इसके बात को दूसरा रूप ले लिया और कहा कि मैं किसी भी हालत में अब अपना देश को नहीं बंटने दूंगा, हम झारखंड को अलग कभी होने नहीं देंगे। अब देख लीजिए एकदम बिल्कुल जयपाल बाबू उदास हो गए कि अब क्या होगा। एक आदमी जयप्रकाश नारायण बोले थे कि हेल्प करेंगे, लेकिन भाई अभी वो उतनी मजबूत पार्टी के रूप में नहीं है, उभरे हैं लेकिन उतना मजबूत नहीं है, और जो मजबूत है वो घम नहीं रहा है, क्या करें। अब देखिएगा, लेकिन इस बोली को लेकर के, इसी आवाज को लेकर के, नेहरू की आवाज को लेकर के, बोली को लेकर के, समझिए शपथ लोग लिया कि झारखंड के हर गांव में जाएंगे और वहां के लोगों को बताएंगे कि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस को वोट मत देना। क्यों भाई? क्योंकि देखो जी क्या बोल के गया है। अब जयपाल सिंह का इतना बड़ा प्रभाव रहा, इतना बड़ा प्रभाव रहा, मैं बता दूं कि यहाँ दिखेगा कि 1900 दिख रहा है ना, दिखेगा, चलिए की बात है, 1952 का चुनाव हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इस चुनाव में नेहरू जी के बातों को लेकर के जयपाल सिंह एक घर गए, एक दूरा गए, इनके कार्यकर्ता मैंने बड़े क्या कहा जाए, पूरा मैंने बड़े पैमाने कंपेन किए और कंपेन करके लोगों को समझाने में सफल रहे। और बता दें कि जो चुनाव का रिजल्ट आता है तो झारखंड पार्टी को आपको 33 सीट मिलता है। देखिएगा 33 सीट, जहां पर कांग्रेस के बोलबाला है, जहां और कोई दूसरा के नाम को सुनने तैयार नहीं है, वहां ऐसे क्षेत्र में झारखंड पार्टी को 33 सीट मिला है। बताइए 33 सीट मिला। हाँ, एक बहुत बड़ी बात था, शायद मैं पिछला वीडियो में बता दिया था, मैं हालांकि मैं फिर चल दिया उसमें, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। बता दें कि झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था, याद रखिएगा ना, याद रहेगा, नहीं भुलाएगा, हालांकि अभी कोरोना है, खाना नहीं है, खाली नाम सुन लीजिए आप लोग। चुनाव चिन्ह था इसका मुर्गा छाप, सॉरी झाप लिखा गया, मुर्गा छाप। अब क्या है, एकदम प्रचार करना आसान रहा, जहां जहां भी लोग जाए प्रचार करे कि भाई मैंने मुर्गा छाप है, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब देखिए आप इधर वोट नहीं देते हैं, जो बड़ा पार्टी कांग्रेस है, देखो क्या बोल, मैंने जानते हैं लोग सब गाली समझ लिया कि झारखंड फारखंड का है ना, तो गरिया के चल गया है। अब इसी का मैंने गुस्सा में के जिसे कहिए एकदम लोग उत्तेजना आ गया और झारखंड पार्टी को इतना शानदार जीत दिलाया पहली चुनाव में। देखिए पहली कांग्रेस पूरा देश में छा गया था, क्योंकि वह बात आई थी कि कांग्रेस देश को आजाद कराए, लेकिन उस दौर में भी, उतना विकट परिस्थिति में भी 33 सीट लाना एक बहुत बड़ी बात हो गई। किसके लिए? झारखंड पार्टी के लिए। और मैं बता दूं कि जब यहाँ देखिएगा कि बिहार, उसमें बिहार था, जब बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ, याद रखिएगा, तो जो इसमें कोई भी बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद जो दूसरा सबसे बड़ी पार्टी थी वो झारखंड पार्टी थी। ये सेकेंड पार्टी बन गई। और आपको पता होगा कि सेकेंड पार्टी जो होता है ना भाई, उसका उसी मंत्रिमंडल में उनको विपक्ष का नेता चुना जाता है, ताकि वो सारी गतिविधियों पर नजर रख सके। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ से। सेकेंड पार्टी बन गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अब देख रहे होंगे आप आराम सब लोग। अब जब सेकेंड पार्टी बन गए तब उसका पर भाई विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला है इनको, दर्जा मिला। तो याद रखिए बहुत बड़ी बात होता है सर, विपक्षी पार्टी बनना भी अपने आप में क्या है, काबिलियत है भाई। विकट परिस्थिति है, सब कांग्रेस के बोलबाला है, सब उसी को जान रहा है। हम तो जंगलों का पार्टी थे, आदिवासी के पार्टी थे, बिल्कुल कमजोर थे, दबे कुचले थे, तो इसके बाद भी इतना जगह हम जीत दर्ज की है, तो बहुत बड़ी बात अपने आप में रखना चाहिए। अब विपक्षी पार्टी बने तो भाई इसका एक विपक्षी नेता भी रहेंगे ना, रहेंगे नेता, उस विपक्षी का कुर्सी होता है विपक्षी नेता का, बिल्कुल विपक्ष दल के जो नेता चुने जाएंगे उनको मंत्री का एक दर्जा मिलता है, विपक्षी के नेता कहलाते हैं। तो हमारे नेता बने, उनका नाम था सुशील कुमार बागे, सुशील कुमार बागे।
आप सोच सकते हैं कि झारखंड में एक पार्टी बन चुकी है जिसका नाम है, विपक्षी पार्टी बन चुकी है, कौन है? झारखंड पार्टी, और उसका नेता क्या बना है? सुशील कुमार बागे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। बस छोटी छोटी बात है, आपको रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, वीडियो में लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। अभी आप जेपीएससी जेएसएससी का तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एकदम हर बात को सुन के आपको याद होना चाहिए, इसी यही मेरा आपके लिए प्रयास रहा है। अब देखिएगा, अब 1952 आपका कंप्लीट हो गया, चुनाव खत्म हो गया, ऐसे बात आ गई। अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे मेरी मान को आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ही रोक रहा हूँ क्लास आप लोग को, लेकिन आप बने रहिएगा, कहीं आपको जाना नहीं है। आपको नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत मिलने वाला है अगले दिन। आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहे प्रति हिसाब से, और अगला वीडियो का इंतजार करें। आप इसको यहाँ तक, कहाँ तक, 1952 तक का आप कंप्लीट याद रख लीजिए कि किस प्रकार से 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ, और एक पार्टी और था जिसका नाम था आपको छोटा नागपुर संथाल प्रजा जनता पार्टी, और एक था लाखों बुदारा। कौन था भाई? आपको लाखों बुदारा का जो मेरा जो आंदोलन चलाया था लाखों बुदारा, उसका उस सब मिला करके हम लोग क्या किए थे कि एक संघर्ष किए थे झारखंड के लिए, और प्रतिफल हमको देखने को मिला कहाँ? 1952 के चुनाव में। हाँ, कहेंगे आप लोग को 1952 के चुनाव का जीतने का मुख्य कारण नेहरू जी थे, जो अल्लाह के मरहबादी में बोल के गए कि झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा। इसका जस्ट इतना प्रभाव पड़ा तेजी से कि सारे आदिवासी, सारे यहाँ के लोग, गैर आदिवासी भी एक हो गए, और एक होकर के झारखंड पार्टी को वोट किया और 33 सीटों पर जीत दर्ज कराया। यहाँ से आपको सवाल आराम से पूछ लिए जाते हैं, आप इसको आराम से देखते रहिए। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत सब लोग को मेरे तरफ से